बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। कल जुमा बड़ा भारी गुजरा क्योंकि पीडीएम के जो मंसूबे थे वह नाकाम हुए, उनके प्लान नाकाम हुए। अब परेशानी बढ़ गई है। परेशानी इतनी बढ़ गई है कि लंदन में भी इजलास तलब कर लिया गया है, लाहौर में भी इजलास तलब कर लिया गया है। शहबाज शरीफ साहब लाहौर पहुँच चुके हैं। पीडीएम और इत्तेहादियों का इजलास तलब कर लिया गया है। सर जोड़कर सब बैठेंगे। बड़ी परेशानी है, सर पकड़ कर बैठे हैं। समझ नहीं आ रही कि जाएँ तो जाएँ कहाँ, करें तो करें क्या। कुछ और खदशात भी उनको लाक हो चुके हैं क्योंकि कल की जो हेयरिंग थी उसमें बड़ा वाज़ेह हो गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता मंडियाल साहब जो हैं वो बिल्कुल इलेक्शन के हवाले से हुक्म देने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को तलब किया है, यानी सेक्रेटरी दिफा को उन्होंने तलब किया है, सेक्रेटरी ख़जाना को तलब किया है। और बड़ी जजेस जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे कमरे अदालत में। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कुछ ऐसे रूल्स जिनके बारे में अटॉर्नी जनरल को भी मालूम नहीं था वो तैयारी करके आए हुए थे, पढ़ कर आए हुए थे। और उन्होंने इसलिए जो कहाँ पे ये सारा जो टैक्स जमा होता है, ये सारे जो पैसे हैं वो किस अकाउंट में होते हैं, उसके ऊपर किसका इख्तियार है, किसके ज़ेर इंतज़ाम में, ये तमाम चीज़ें जजेस को बखूबी पता थी और पूरी वो तैयारी के साथ आए हुए थे क्योंकि हुकूमत के पास कोई आइनी और कानूनी ग्राउंड नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी अहम बताऊँ कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस बात से, मंसूर उस्मान अवान साहब ने इत्तफ़ाक़ किया मुनीब अख्तर साहब की इस बात से कि फुल कोर्ट यानी आइन कानून में या किसी अदालती फ़ैसले में ये नहीं लिखा हुआ कि 184(3) का जो मामला है वो फुल कोर्ट सुनेगी। तो उन्होंने कहा हमारी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, लेकिन ये कहीं भी यानी कानून में, आइन में कहीं दर्ज नहीं है कि जनाब फुल कोर्ट ही बैठकर 184(3) सुनेगी। और इसीलिए जजेस ने काफ़ी उनको कहा कि आप ये फोरम शॉपिंग जो है ये ना करें और ये कोई मुकाबले हुस्न नहीं हो रहा। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस भी बैठ के और 184(3) का जो मामला है उसको सुन सकते हैं। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ जजेस ने ये बात की है और उन्होंने कहा है कि आप जो है वो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये कितनी हसास है और किस तरह की आप चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर खड़े होकर और कह रहे हैं। तो अब उसके बाद आपने देखा मियां नवाज शरीफ साहब का बयान भी एक आया और उनका जो बयान आया उसमें उन्होंने जो मुस्तरद किया इस बेंच को और उन्होंने कहा कि जो बेंच ही काबिल कबूल नहीं है तो उसका फ़ैसला कैसे काबिल कबूल होगा। इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये इनका जो है वो बड़ा जो है वो इनका क्या कहें कि इनकी खाम ख्याली है कि ये समझ रहे हैं कि अब सेक्रेटरी डिफेंस जाएंगे, उसके बाद इदारे जो हैं वो अब भी डट कर और खड़े रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, कंसिक्वेंसेस कुछ भी हों। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इदारे जो हैं वो सियासी जमातों की तरह नहीं होते कि वो मफाद के लिए जो है वो इस हद तक चले जाएं जो नून लीग कर रही है, जो पीपल्स पार्टी कर रही है, जो पीडीएम कर रही है। जिस तरह से अदलिया को गालम गलोच और कह रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं कि हम हुक्म जो है वो नहीं मानेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इदारे ये करेंगे। मेरा ख्याल है कि जब इदारों को अहकामात दिए जाएंगे तो उनको उस पर जो है वो अमल दरामद करना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ का जो बयान है वो ये कहते हैं कि इस बेंच में तो 2 जज वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फ़ैसला दिया। जब बेंच ही काबिल कबूल नहीं तो फ़ैसला कैसे कबूल होगा। ये बात वो कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत के इदारे कैसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को की खिलाफवर्जी कर सकते हैं। और एक ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर सकती है, जब कुछ लोगों को जो है वो फारिग किया जा सकता है, तो बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और सिविल सोसाइटी सब कह रहे हैं तो फिर किस बात का इसरार है। ये कौमी मामला है, किसी ट्रक, रेडी वाले या प्लाट खाली कराने का इशू नहीं। 2017 में भी इस किस्म का बेंच बनना था जिसकी वजह से मुल्क का मुस्तकबिल तारीख नज़र आता है। 2017 के बाद देखें आपके साथ क्या हुआ। पहले आप पेट भर कर खाना खाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में बिजली का बिल कम था, हमने लोड शेडिंग का भी खात्मा किया, मुल्क में मोटरवेज बन रही थी, मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी, हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर थे। आज $1 बिलियन के लिए हमें दरख्वास्त देना पड़ती है। नवाज शरीफ का कहना था कि बेंच के फैसलों ने इन्हीं बेंच के फैसलों ने तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जज कौम को बताएंगे कि मुझे क्यों नाइल किया गया। मियाँ साहब को लगता है कि हर पाकिस्तान के मसले की वजह यह है कि मियाँ साहब नाइल हो गए थे और अब वो ज़ायफ़ मुजरिम हैं, इश्तारी हैं, अफरारी हैं, मफरूर हैं, पाकिस्तान से भागे हुए हैं, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं। और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान चंद सालों में दुनिया की तरक्की याफ्ता 10-20 मुल्कों में शामिल होने जा रहा था। ये तो किसी को भी नहीं पता था। सोना फ़ी तोला 2 लाख रुपए से बढ़ चुका है। गरीब आदमी बेटी की शादी कैसे करेगा। ये तो शहबाज शरीफ बताएं ना, आपके भाई, आपकी बेटी, आपके सारे जो रिश्तेदार यहाँ पे जिनके पास इक़्तिदार है, आपके पास इक़्तिदार है, फ़ैसले सारे बैठ के आप कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि गरीब आज दवाई के बिल अदा नहीं कर सकते। मतलब ये देखें ना, ये लोगों को इतना बेवकूफ़ और जाहिल समझते हैं कि तबाही भी खुद की, बर्बादी भी खुद की और अच्छा भी बनने की कोशिश, गुड कॉप बैड कॉप।
और ये इनका यही प्लान है कि बड़े मियाँ को अच्छा बना के पेश करो और छोटे की बैंड बजा दोगे। ये जो भी तबाही और बर्बादी इसने की, और मरीम साहबा तो खुद मॉनिटर करती हैं, जो बताया जाता है कि उन कंपेन्स को जो शहबाज शरीफ के खिलाफ रन होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि जायदाद बेचनी पड़ती है, आपको कोई ख्याल नहीं, आपने कभी इस बात पर सो मोटो लिया जो शौकत सिद्दीकी ने बातें की, क्या इस बात पर सो मोटो नहीं बनता कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ का कहना था कि कौम पर मर्जी के फैसले ठोंसना चाहते हैं, उम्मीद है कि अल्लाह ऐसे फैसलों से मुल्क को बचाएगा। सीधी बात है, जब बेंच ही कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा। फुल कोर्ट बनाएं, उसका फैसला सबको कबूल होगा। 3 के बेंच में क्या मसलियत है, फुल कोर्ट पर पूरा एतमाद है। इस बेंच में तो वो दो जज वो हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया, क्या सारे फैसले इमरान खान की खातिर करने हैं। और फिर उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सुना है कि आंखों में आंसू आए, अगर अल्लाह के डर से आए हैं तो अच्छी बात है। ये मैंने आपको बताया ना कि ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है कि वो ये रो पड़े। चीफ जस्टिस उनकी आवाज़ भर आई थी जब उन्होंने जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब का जिक्र किया। मैं पिछली वीडियो में इस हवाले से तफसील से बता चुका हूँ। उसके बाद मियां नवाज शरीफ का कहना था कि अदालती फैसलों ने अच्छी कौम को भिखारी बना दिया, जो आज हो रहा है मुझे 2017 का तसल्सल लग रहा है। तो ये मेन सब तो कह रहे हैं कि 2017 के बाद हम भिखारी बने। शहबाज शरीफ साहब की 2013 वाली इलेक्शन कैंपेन की तकरीरें उठा के देख लें, जरदारी को लाहौर लाड़काना कसूर पता नहीं कहाँ की सड़कों पर ना किसी टर्न तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, और लुट लिया और खा लिया और बर्बाद कर दी, सारी तकरीरें वो करते रहे। तो ये है मियां नवाज शरीफ का जो है वो बयान। अब परेशानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन की ना सिर्फ तारीख के हवाले से कोई फ़ैसला आएगा, बल्कि बड़े सख्त अहकाम आएंगे, एक एक चीज़ उसमें लिखी होगी और कितने दिन में क्या होगा, कब क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा, एक एक का मेंशन होगा कि किसने क्या करना है। और फिर आप इस वक्त देखें सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात नज़र आ रही है कि मुल्क के अंदर एकदम इस्तेकाम है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, और जब तक इलेक्शन नहीं होगी इसी तरह रहेगी। रात जो कराची में हुआ, 12 लोग जो हैं वो जो भगदड़ मची, जो ज़कात लेने गए थे या राशन लेने गए थे, और इस वक्त तक 24 से ज़्यादा लोग राशन या आटे की लाइनों में लग के और उनकी जानें गई हैं। और ये जो 12 जानें गई हैं, इनमें 9 ख़वातीन बताई जा रही हैं कराची में, 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। और जो ज़फ़र अब्बास साहब हैं JDC वाले, उनकी मैं रात एक प्रोग्राम में गुफ्तगू सुन रहा था, इतनी तकलीफ़ दे कि वो कह रहे थे 1-1 हज़ार के लिए लोग वहाँ पे गए, और अब कब्रों पे जो है वो हज़ारों रुपए लगने हैं। जो 1000 रुपये के लिए वहाँ पे गए थे गरीब, वो कब्र भी नहीं बनवा सकते। तो वो इसलिए बात कर रहे थे कि हम इस पे काम कर रहे हैं कि कब्रें बनवाने के हवाले से। तो इस हद तक तकलीफ़ दे मुल्क के हालात हैं। मैं हैरान हूँ कि होना ये चाहिए था कि हम में अगर थोड़ी सी भी हमारी होती तो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये होता कि 12 लोग यहाँ पे ज़कात और राशन लेने के लिए, ओवरऑल 24 से 30 लोग जो है वो आटे की लाइनों में लग के उनकी जानें चली गई हैं। ये सबसे बड़ा मुल्क और रियासत का मसला है। लेकिन हमारी पूरा फोकस जो है वो हमारे जो हुकूमत का और उनके मातहत इदारों का पूरा फोकस इमरान खान पर है, उसका रास्ता रोकना है, इसको नहीं आने देना, इलेक्शन नहीं कराने। ये अदम इस्तेकाम बढ़ता है, गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती जाए। और फिर जो बहुत से जजेज़ हैं जिनके बारे में शहबाज शरीफ ने तासुर बना दिया कि वो नून लीग के काजी फाइज़ साहब, मंसूर अली शाह साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, अतर मिल्ला साहब, याहिया अफरीदी साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, इनके बारे में शहबाज शरीफ ने यह तासुर बना दिया कि ये नून लीग के जजेज़ हैं। अब देखें ना, इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने राना मुबशर साहब के प्रोग्राम में सुनो TV पर जो रात बातें की, उसमें इत्तेज़ाज़ हसन साहब कहते हैं कि इस वक्त फिर पाकिस्तान में झगड़ा और लड़ाई नज़रिया ज़रूरत के पुजारियों और आइन के पैरोकारों के दरमियान है। इत्तेज़ाज़ हसन साहब कहते हैं, एक तरफ मुख्तलिफ तरह के हीले बहाने बनाकर इलेक्शन को मुलतवी कराने वाले हैं, तो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल खड़े हैं। एक ग्रुप है जो जस्टिस मुनीर के नक्श कदम पर चलना चाहता है, और दूसरे हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि कोई नज़र ज़रूरत नहीं चलेगा। ट्रेजेडी है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नाम लेकर मोहर लगा दी है कि कौन से जजेस हमारे हैं। अगर जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकालकर फुल कोर्ट बिठाया गया तो नज़र ज़रूरत ग्रुप जीत जाएगा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल हार जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिल्ला अपनी राय दे चुके हैं। अगर जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकालना है तो उन दो को भी निकाल कर फुल कोर्ट बना दी जाए, तो नज़र ज़रूरत ग्रुप हार जाएगा और आइन के साथ खड़े जस्टिस बंदयाल जीत जाएंगे। 4-3 का फैसला मान लिया जाए तो वो नज़र ज़रूरत का फैसला है। पिछले एक बरस में हमने ये मिसालें देखी हैं कि एक जज की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा जाता है और फिर वो मीडिया को जारी कर दिया जाता है। फिर वो कहते हैं इत्तेज़ाज़ साहब कि अदलिया में बगावत कराने वाले समझ रहे थे कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल को दबाव में लाकर मजबूर कर देंगे, लेकिन जस्टिस बंदयाल घबराए नहीं, वो आइन के साथ और नज़र ज़रूरत के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं। ये इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने गुफ्तगू की है। और
इस वक्त जो है वो सारे हमले उमरदा बंदियाल साहब पर हैं, लेकिन वो फैसला कर चुके हैं। देखिए इस वक्त तक तो सारी मनसूबाबंदी नाकाम हुई है, चाहे वो इख्तलाफी नोट हों, चाहे वो इख्तलाफी नोट के तफसीली फ़ैसले हों, चाहे वो रिक्यूज़ल्स हों, बेंच से अलहदगी हो, कानून साजी हो, करारदादें पास करना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हों, इल्ज़ामात लगाने हों, तमाम चीज़ें नाकाम हो गई हैं। तो इसलिए अब इस सर पकड़ कर बैठें और आज सर जोड़ कर बैठेंगे लंदन और लाहौर में क्या क्या करना है और किस तरह से हमें जो है वो बचाने वाले बचाएंगे और इलेक्शन से जो है वो इलेक्शन को मुलतवी कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट को कैसे रोकेंगे। क्योंकि इस वक्त तक तो जस्टिस उमरदा बंदियाल सब खड़े हैं और सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं जितनी कंपेन, लाखों ट्वीट्स उनके हक़ में हो चुकी हैं। सोशल मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म पे जाएँ वहाँ बंदियाल साहब के हक़ में लाखों करोड़ों लोगों के एहसास, जज्बात और उनकी आवाज़ आपको नज़र आती है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब इलेक्शन कराइए, कौम आपके साथ खड़ी है, आइन पर अमल कराइए, कौम आपके साथ खड़ी है। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं, लेकिन आज बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने मीटिंग्स करनी है। देखते हैं कि क्या फ़ैसले सामने आते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।